स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे जीवन में आया बदलाव। अभी तक पढ़ा था महिलाओं की स्थिति, उन पर पाबंदियां, है ना। अब हम पढ़ेंगे शहर व व्यापार। हमने देखा कि इस काल में खेती करने वाले बढ़ रहे थे, जिससे खेती का विस्तार हो रहा था और छोटे छोटे गांव भी बस रहे थे। इन गांवों के बीच आमतौर पर कुछ छोटे शहर विकसित हुए। ये मंडपिक ना या मंडी होते थे, जहाँ दूर दूर से व्यापारी सामान खरीदने व बेचने आते थे। आप लोगों ने मंडी का नाम सुना होगा, है ना। इनमें स्थायी दुकानें, स्थायी मतलब जो हमेशा वहीं रहती थी, और या वीथियाँ भी होती थी, जिनमें कई तरह के कारीगर जैसे बुनकर, कुम्हार, पत्थर तराशने वाले, बढ़ई, सुनार, ये सब होते थे इन दुकानों में। अक्सर ऐसे शहरों में राजा या सामंत भी रहते थे, जो बाजार से कर वसूलते थे। शहर के व्यापारी, कारीगर या राजा भव्य मंदिर बनवाते थे और उनमें पूजा करने व त्योहार मनाने के लिए दान भी देते थे। जो मंदिर बनवाते थे उसमें क्या करते थे? पूजा करने व त्योहार मनाने के लिए दान भी देते थे, है ना। दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजाओं और सामंतों द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा बनाने के लिए विशाल अलंकृत, है ना, जिसमें सुंदरता, अलंकृत मतलब सुंदर सुंदर आकृति देकर मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों को बड़े बड़े गांवों के राजस्व प्राप्त होते थे, मतलब बड़े गांव से क्या है, राजस्व, पैसा प्राप्त होता था। धीरे धीरे इन मंदिरों की संपत्ति बढ़ती गई। मंदिरों की व्यवस्था करने वाली समितियों ने यह धन व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों में लगाया। इतना ही नहीं, मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण भी दिया जाने लगा। मतलब वो किसी को ऋण देते और उससे क्या है, और ब्याज प्राप्त करते। विशाल मंदिरों के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे। मजदूर जो है वो काम करने के लिए, कारीगर वो भी काम करने के लिए, व्यापारी वहाँ व्यापार करने के लिए, ब्राह्मण वहाँ मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए। इस तरह से बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होने लगे, जिससे बड़ी संख्या में नए शहर बसने लगे। उन दिनों व्यापारी न केवल भारत के विभिन्न शहरों में जाकर व्यापार करते, बल्कि दूर दूर के देशों में भी जाते थे व्यापार करने। उन दिनों के व्यापारी भी भारत आते थे। उन देशों के व्यापारी भी भारत आते थे। भारत के समुद्र तटों में, खासकर गुजरात, ये समुद्र के किनारे है ना, कोंकण, केरल, तमिलनाडु के बंदरगाहों से दूर दूर तक समुद्री व्यापार होता था। दक्षिण भारत के व्यापारी नाना देशी मणिग्रामम नाम के श्रेणी या समूह बनाकर आपसी हितों की रक्षा करते थे। ये व्यापारी क्या करते थे? अपना ग्रुप बना रहते थे। वे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देश, ईरान और अफ्रीका जाकर व्यापार करते थे। उसी समय अरब, मध्य एशिया, चीन आदि देशों के व्यापारी भारत भी आते थे। ये विदेशी व्यापारी भारत के तटीय प्रदेशों में भी बसने लगे। जो व्यापारी थे वो क्या है, तटीय देशों में बसने लगे। इस तरह यहाँ के लोग दूर दराज के लोगों की संस्कृतियों व धर्मों के संपर्क में हैं। अब एक जगह रहेंगे, अलग अलग देश के लोग रह रहे हैं, तो क्या है, एक दूसरे की संस्कृति को, उनके धर्मों के बारे में जानते हैं, और वो जो अच्छा लगता है उसको अपनाते भी हैं ना। केरल व तमिलनाडु में चीनी, ईसाई व यहूदी आकर बसे। गुजरात व केरल में अरब व्यापारी। ये भारत से मसाले, कपड़े, चावल आदि खरीदकर अपने देशों को भेजते थे ना। ये क्या करते? भारत से मसाले, चावल आदि खरीदते और अपने देशों में भेजते। फिर है भक्ति आंदोलन व मंदिर और क्षेत्रीय भाषा। आमतौर पर जंगलों में रहने वाले लोग अपनी परंपराओं के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते थे। छत्तीसगढ़ में भी बूढ़ा देव और माता देवालयों के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। माता देवालय जानते हो ना आप लोग, कहाँ को बोलते हो? जो है ना, जो शीतला है उसको माता देवाला बोलते हैं ना। और प्राचीन अवशेष वहाँ के प्राप्त हुए हैं। गाँवों में बहुतायत से
पूजा किए जाने वाले ठाकुर देव, है ना, एक गांव के देवता हैं ठाकुर देव का पूजा स्थल, जिसे ठाकुर चौरा कहा जाता है, वो बड़ी संख्या में मिले हैं। इस काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था। मध्यकाल में भारतीय अध्यात्म में एक नई लहर चली, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। सबसे पहले दक्षिण भारत में यह आंदोलन तमिलनाडु में शुरू हुई। कौन सा? भक्ति आंदोलन। वहाँ शिव और विष्णु के कई संत भक्त हुए। ये लोग सभी जातियों के थे। जो शिव और विष्णु के भक्त थे वो क्या थे? सभी जाति के लोग थे। वे कर्मकांडों व देवी देवताओं की उपासना की जगह शिव या विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देते थे। उन्होंने आम लोगों की भाषा में, तमिल में, वहाँ जो दक्षिण भारत कहा गया ना, वहाँ आम लोगों की भाषा तमिल में सुंदर और प्रेम श्रद्धापूर्ण भक्ति गीत रचे, जो काफ़ी लोकप्रिय हुए। शिव के भक्तों को नैनार, है ना, जो शिव की उपासना करते थे उसको नैनार, और विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता था। ठीक है। राम और कृष्ण को भी विष्णु के अवतार के रूप में पूजते थे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जगह जगह मंदिर बने। जब लोगों में भक्ति भावना बढ़ने लगी तो जगह जगह मंदिर बनाने लगे। राजाओं ने अपने प्रभाव और वैभव को दर्शाने के लिए उन मंदिरों को भी और भव्य बड़ा बड़ा बनाया। कई भक्ति मंदिरों के इस बदलते स्वरूप से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम बिना किसी आडंबर के करना चाहिए। ऐसे भक्तों में प्रमुख थे कर्नाटक के लिंगायत या वीरशैव, बसवन्ना व अक्का महादेवी इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरक थे। वे जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना चाहते थे। इसी तरह के आंदोलन बंगाल और बिहार में नामपंथी तथा सिद्धों के में भी शुरू किए। भक्त संतों ने अपने गीत आम लोगों की बोली में रचे, जिससे क्या है, आम लोगों को समझ में आए, है ना। इनके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ। इस काल में दक्षिण में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ तथा उत्तर में गुजराती व हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में रची गई रचनाएं काफ़ी संख्या में हमें मिलती हैं। ये क्या है, पुराने समय से जो रचनाएं इकट्ठा की गई हैं वो क्या है, प्राप्त हुआ है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अब सिर्फ मंदिर और शिल्पकला